इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा निफ्टी की मैंने बात की थी, आपको बताया था अगर ये 18,300 को ब्रेक करता तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 350 होगा, जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो इसकी जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 18,349 की मिली है, यानी कि इसने जो क्लोज किया वो अपने रेजिस्टेंस एरिया को किया। तो आप ध्यान रखिएगा मंडे के सेशन में अगर ये 18,350 को ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 18,400, सेकंड टारगेट 18,440, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और जो अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे देता है मंडे के सेशन में और इसके हाई को ब्रेक कर देता है तो ये हमारे मंडे के सेशन में जो टारगेट होंगे। और इसका जो सपोर्ट एरिया वो मैं आपको काफी दिनों से बता ही रहा हूँ। इसने जो आप देख सकते हैं कि इसने जो कल का लो लगाया वो 18,260 के आसपास का लगाया। इसका सपोर्ट एरिया जब तक ये 18,000 18,000 के नीचे, जब तक 17,950 और 18,000 के नीचे क्लोज नहीं करता जब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जो अगर ये 18,350 को ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और क्लोज देता है तो इसकी ये लगभग 18,500 600 तक जा सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो कि 18,600 है, जिसका लाइफ टाइम हाई है, उसके आसपास ये जा सकता है। लेकिन इसको आज का जो ये फ्राइडे का हाई था इसको ब्रेक करना जरूरी है और इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो टारगेट होगा मंडे के सेशन जो कि 18,400 और 440, ये सेकंड टारगेट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो सपोर्ट एरिया होगा वो होगा जो कि कल का लो है 18,260 का, और 18,200 इसका मेजर सपोर्ट एरिया इंटरडे के दौरान। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करता है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि निफ्टी इंटरडे के दौरान ये सपोर्ट एरिया होगा और इसके नीचे वीक हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और रेजिस्टेंस एरिया 18,350, इसके ऊपर ब्रेक करना जरूरी है। ये हमारे निफ्टी के लेवल से। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो मैं आपको काफी दिनों से बता रहा था, एक रेंज में फंसा हुआ, उसके बाद में ब्रेक किया और इसके ऊपर निकला, ये मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कल का जो मेरा व्यू था बैंक निफ्टी का, और एक एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं कल के दिन में 10% के आसपास अप था। तो इसका जो ये मेरा व्यू था वो मैंने टेलीग्राम पे अपना व्यू शेयर किया था। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अब मेरे को इंटरडे के दौरान कुछ भी अपडेट लगता है या मेरा कोई जो व्यू होता है मैं वहाँ पे अपने व्यू शेयर करता ही रहता हूँ। तो आप बैंक निफ्टी का ध्यान रखिएगा। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो है 42,550 का, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सपोर्ट एरिया है वो है 42,000 का। तो अगर ये मंडे के सेशन में अगर ये 42,137 की जो क्लोजिंग मिली इसी के आसपास ओपन होता है, और अगर हाई का जो इसका 42,350 को ब्रेक करता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 42,450, सेकंड टारगेट होगा 42,550। और जो सपोर्ट एरिया है जब तक 41,900 के नीचे ये ट्रेड करना चालू नहीं करता ब्रेक करके, जब तक डाउन साइड की हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी, और मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है डाउन साइड का जब तक इस रेंज के नीचे के ट्रेड नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखिए। इसका फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है बैंक निफ्टी का, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और ये एचडीएफसी बैंक है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने काफी बार वीडियो बना के बताया है और मैंने बताया भी है, जो जब ये 1470 के आसपास चल रहा था, इसका रेजिस्टेंस ब्रेच कर रहा था, तब भी मैंने बताया था कि अगर इसको ये निकालेगा तो इसके लगभग 1500 के आसपास जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं जब मैंने ये लेवल दिया था तो उसके बाद में ये इसने जो हाई लगाया था लगभग 1500 के आसपास का लगाया था, और उसके बाद में जब सेकेंड टाइम ये कंसोलिडेट कर रहा था जब, तो मैंने इसका व्यू दिया था कि अगर ये 1530 को ब्रेक करेगा तो इसके अप साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा 1540 1550, और सेकंड टारगेट लगभग ये 1600 के आसपास लेके जा सकता है। तो कल के सेशन में आप देखेंगे इसने सारे के सारे हाई ब्रेक कर दिए और हाई जो लगाया वो 1637 का लगाया। इंटरडे के दौरान मैंने इसका अपना व्यू भी सेट किया था। मैंने इसकी बाइंग जोन मैंने दिया था 1580 का, मैंने बाइंग जोन बोला था। उसके बाद टारगेट दिया था तो 1590 और 1600 को दिया था। उसके बाद में जो सेकंड मैंने मूवमेंट का बताया था वो 1605 का बताया और 1624 का बताया। इसने कल के सारे टारगेट हिट कर दिए। और मैंने इंटरडे का मैंने बताया भी था कि इसका जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया वो है 1640 से 50 का। तो आप देख सकते हैं कि इसने हाई जो लगाया 1637 का लगाया, उसके बाद में नीचे इसने आके क्लोजिंग दी है जो कि 1611 की है। ये मेरा व्यू था जो कि मैंने कल शेयर किया था। तो अगर आप इसको तेजी करनी है तो जो इसका जो हाई है 1637, यानी कि जब तक 1650 के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करेगा जब तक इसमें नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आईसीआईसीआई बैंक ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये आईसीआईसीआई बैंक 900 के नीचे ब्रेक करता है तो इसमें एक डाउन साइड की फॉल आ सकता है जो लगभग इसके लेके जा सकता है 880 के आसपास। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मेरे को अब थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि ये बार बार ऊपर की साइड में ओपन होता है और नीचे के डाउन साइड में जाके क्लोज कर देता है। तो अब ये जो इसका 900 का जो सपोर्ट एरिया वो बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट एरिया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड की मूवमेंट मिल सकती है हमें 10 से 20 पॉइंट की। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है लुपिन।
लुपिन जब तक ये परसों का जो हाई था यानी कि गुरुवार का जो हाई था इसका 754, अगर ये 756 के हाई को अगर 756 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है और इसके ब्रेक करता है तो इसमें आपको अप साइड में मोमेंटम मिल सकती है जो कि इसको 780 से 800 के लेवल तक इसको लेके जा सकती है। लेकिन जब तक ये 756 के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करता जब तक इसमें नेक्स्ट मोमेंटम नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप स्टडी के लिए अपनी वॉच लिस्ट में लुपिन को रख सकते हैं 756 का एरिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है एनएमडीसी। जब तक एनएमडीसी 115 से 16 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है जब तक इसमें अपसाइड की मोमेंटम नहीं मिलेगी और इसका जो टारगेट हो सकता है वो 120 से 125 और 128 इसके नेक्स्ट टारगेट होंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है। अभी मेटल सेक्टर है जो कि वापस से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बैंक एक तो बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर ये अभी बुलिश है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो एनएमडीसी है ये अगर 116 के लेवल को सस्टेन करता है तो हमारा टारगेट 118, 120, 124 और 128 तक हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप स्टडी के लिए वॉच लिस्ट में इसको भी रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट शेयर है वो है सेल। ये इसका ध्यान रखिएगा, ये 85 के ऊपर मैंने इसका व्यू भी मैंने शेयर किया था। 85 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये कल के हाई है जो 87.50, अगर ये 88 के ऊपर निकलता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 90, 92 और 95 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसका जो हाई लग सकता है लगभग 98 से 99 तक ये जा सकता है, इसका टारगेट है। लेकिन इसको 88 के ऊपर चलना जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो लगभग 400 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। अगर ये 400 के आसपास आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप अपने इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट हो सकता है लगभग 450 के आसपास तक का हो सकता है। अगर ये 400 के लेवल को सस्टेन करता है तो इस चीज में ध्यान रखिएगा कि आपको ये लगभग 410 और 420 तक की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये जो स्टॉक्स है एनएमडीसी, सेल, विप्रो, ये शॉर्ट टर्म के लिए अभी फिलहाल बेस्ट स्टॉक है। स्टडी के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। विप्रो 400 के ऊपर निकलता है तो लगभग 450 तक की मोमेंटम आपको इसमें देखने को मिल सकती है। आईटी आईटी जो इंडेक्स है वो अभी अपना बॉटम बना चुका है और वहां से वापस एक बाउंस बैक देने की तैयारी कर रहा है जो कि अभी फिलहाल कुछ बाउंस बैक मिल चुके हैं। और अभी जो विप्रो है उसमें बेस्ट स्टॉक है आईटी सेक्टर का। और ये सेल और एनएमडीसी है ये अभी मेरे को मेटल सेक्टर में अच्छे लग रहे हैं जो अपने एक रेजिस्टेंस एरिया उसके पास जा रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपके साथ अपना जो व्यू है वो आपको मैंने शेयर कर दिया है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।